हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ जसीडीह यानी कि देवघर घूमने के लिए। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, मानो कि मैं 15-16 साल से शादी के बाद से ही बोल रही थी कि चलो हो आते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तभी हम लोग कहीं भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान अभी बुलाए तो हम लोग अभी जा रहे हैं। तो थोड़ा ये पहले का वीडियो है, 10-15 दिन पहले का वीडियो। मैं डाल नहीं पा रही थी, कुछ परेशानियों में फंस गई थी तो मैं डाल नहीं पा रही थी इधर। तो बस हुआ कि चलो आज आप लोग से शेयर कर ही लेती हूँ। तो वहाँ गई तो वहाँ पे धूप इतना तेज़ था, गर्मी उमस का इतना था कि मत पूछिए। तो पहले हम लोग वहाँ जाकर रूम वगैरह लिए तो रूम ठीक ही ठाक लगा। बस हमें तो वहाँ पे रहना था, ऐसा कुछ था नहीं कि हमें पूरा दिन टाइम वहाँ पे देना है। हम लोग घूमने गए हैं तो पहले तो हम लोग घूमने पे फोकस करेंगे। यहाँ पे गए, जाकर हम लोग फ्रेश हुए, सामान वगैरह रख दिए। फिर मुम्मू नन्या को भी भूख लग गया था तो वह कि चलो फ्रेश होकर पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। तो पहले रूम को देख लिए सब सही है कि नहीं, चादर वगैरह सब सही करवा लिए थे पहले ही उन्हें फ़ोन करके कि आप ठीक करवा दीजिए। फिर हम लोग ऊपर आए थे। तो बस अब हम लोग निकल रहे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए यहाँ पे देखिए नौलखा मंदिर हो जाता है, तपोवन हो जाता है और त्रिकुट कुछ पर्वत भी है जो घूमने के लिए है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ जाएंगे नौलखा मंदिर क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आते आते बज गया था 3 और 4 और ज़्यादा रात हो जाता है तो पहाड़ी एरिया में नहीं जाना चाहिए, बंदर वगैरह भी खूब रहता है। तो जो पास में 3 किलोमीटर दूर पे था तो वहाँ पे हम लोग घूम लेंगे और साथ में हमें शाम का जो श्रृंगार आरती होता है उसी भी देखना था। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे फ्रेश होकर अभी निकल रहे हैं। ये बाजू का कमरा था, खुला था तो सोचे कि देख लेते हो क्या है भाई, ताला भी बंद नहीं है। तो अनन्या डांट भी रही थी कि मम्मी ऐसे कमरा मत खोल के देखिए किसी का। तो फिर हम लोग वैसे ही लगा दिए थे। फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतर गए, नीचे गए तो खाना वगैरह खा लिए यहाँ पे। तो जस्ट जिस होटल में हम लोग रूम लिए थे उसके नीचे खाने पीने का सारा व्यवस्था था और खाना भी ठीक ही ठाक था। बस बाहर का खाना तो बाहर ही जैसा रहता है। तो बस यहाँ मोमो हम लोग एक ही प्लेट में खा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा खाने का भी मन नहीं हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑटो बुक किए, ऑटो बुक करके आ गए नौलखा मंदिर। तो मुझे तो अच्छा लगा, प्राचीन मंदिर था। बच्चों को ये सब दिखाना चाहिए कि प्राकृतिक में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या घूमने के लिए जगह होता है। थोड़ा बच्चों के लिए अच्छा रहता है, जनरल नॉलेज के लिए। तो बस यहाँ पे आकर फ़ोटो वगैरह शूट हो रहा है, थोड़ा मार्केट वगैरह घूम रहे थे। यहाँ पे मिल रहा था कढ़ाई लोहे का है और दिया वगैरह जो भी है, शिव जी का शिवलिंग वगैरह सब था। तो मैं कहीं जाती हूँ तो उतना मार्केटिंग करती नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा मैं फालतू का कुछ सामान खरीदती नहीं हूँ, बस देख रही थी क्या क्या है। फिर उसके ऊपर हम लोग गए मंदिर के अंदर। यहाँ पे जाइएगा आप तो हरियाली काफ़ी दिखेगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारा जंगल था, घना जंगल था चारों तरफ और चप्पल वगैरह रखने का सब व्यवस्था है, एक जगह पे रखा जाता है, वहाँ पे रख दीजिए। बोल रहे थे कि चोरी भी बहुत हो जाता है यहाँ पे। और सब लोग यहाँ पे बहुत सारे घूमने आ रहे थे और ये शायद मंदिर जो है ये कुछ बंगाली का बना हुआ है। यहाँ पर एक मतलब लिखा हुआ भी था, जो भी मंत्र वगैरह जो भी कुछ होता है बंगाली में ही लिखा हुआ था। और कुछ मूर्ति वगैरह तो मुझे नहीं दिखा यहाँ पे, बस बाल गोपाल का फ़ोटो रख के यहाँ पे पूजा किया जाता है। मुझे लगा किसी का मतलब मंदिर होगा, हनुमान जी हैं, शिवलिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ रख के यहाँ पे लोगों से पूजा कराया जा रहा था और बल्कि गंगा जल तुलसी जल दिया जा रहा था। यहाँ पे ये देखिए अंदर कुछ मूर्ति नहीं था, यहाँ पे बस पंडित जी बैठे थे, जल वगैरह दे रहे थे। तो कई तरह का तस्वीर वगैरह था, माता रानी का, शिवलिंग वगैरह ये सब छोटा छोटा सा था, मतलब कुछ स्थापना किया हुआ नहीं था यहाँ पे। फिर हम लोग चारों तरफ यहाँ पे घूम रहे थे, हरियाली वगैरह देख रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन बस यही दिक्कत था कि तेज़ गर्मी था, जो मतलब क्या हो रहा था ना कि तबीयत ख़राब हो रहा था सबका गर्मी से। काफ़ी तेज़ गर्मी था, मतलब जब भी निकलिए तो थोड़ा आप ठंडी में निकलिए, लेकिन हमारे पास ठंडी में टाइम नहीं रहता है तो हम लोग गर्मी में निकल गए थे। फिर हम लोग जब घूम के आए तो हुआ कि चलो चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर जाके ऊपर नहाएंगे हम लोग आरती के लिए। तो बज रहा है शाम का 5। थोड़ा देर के लिए 1 घंटे के लिए हम लोग रेस्ट कर लिए थे आकर और उसके बाद उठें तो यहाँ पे पंडित जी बताए थे 6-6:30 में आ जाइएगा। तो देखिए मोमू सोई हुई है, मोमू को मैं उठा रही हूँ कि मोमू चलो अभी आरती में चलना है। तो सब लोग एक एक करके नहा रहे हैं। यहाँ पे अनन्या कर रही है फ़ोटोशूट। फिर यहाँ पे गए तो पंडित जी सबको टीका वगैरह लगा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, एक बार आप भी ज़रूर जाइएगा। शायद मैं हमेशा जाऊंगी, अभी हर 6 महीने पे तो प्लान की हूँ कि जाऊंगी, शिव जी और पार्वती माँ का दर्शन करेंगे। और साथ में क्या होता है कि यहाँ पे शिव शक्ति का भी है, कहते हैं कि मतलब शिव शक्ति का इसलिए है कि जब 51 टुकड़ा हुआ था, जब विष्णु जी किए थे तो माँ का हृदय यहीं पे गिरा था, पार्वती माँ का।
तो हृदय भी है एक, तो ये शक्तिपीठ भी हो गया और साथ में शिव जी का शिवलिंग भी है। तो बस हम लोग दोनों का दर्शन कर चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग गए तो फिर आरती वगैरह देखें, श्रृंगार वगैरह देखें, काफ़ी टाइम वहीं पे टाइम स्पेंड किए थे। रात के 9-10 बजे तक हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे और हमें तो बहुत ही आनंद लगा वहाँ पे बैठने के बाद। शायद भगवान बार बार बुलाए तो मैं बार बार जाना पसंद करूँगी बच्चों को लेकर। कहते हैं कि आध्यात्मिक जगह पे बच्चों को लेकर जाना चाहिए हमेशा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा देवघर में कितना अच्छा आरती होता है। तो ये आज का फर्स्ट डे का ब्लॉग था। सेकंड डे का मैं फिर से अपलोड करूँगी। थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो बस जब भी आप लोग के पास टाइम बचता है तो एक बार देवघर जरूर होकर आइए। यहाँ तो सालों भर ऐसा ही भी रहता है। सावन में थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकी मास में कम भी रहता है, लेकिन रहता ही रहता है। सब लोग बोल रहे थे, लेकिन इसी बीच में जाकर भगवान का हर हर महादेव जाकर आप जप लीजिए। बस भगवान आपका सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए बाय।